नमस्कार, जेपी न्यूज़ से मैं संजय कुमार कर्ण लेकर आया हूँ जांच पड़ताल की इस कड़ी में आज मैं खगड़िया ज़िला के बाजार समिति के मैदान में मौजूद हूँ। कृषि बाजार समिति खगड़िया के मैदान में, जहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक जन स्वराज का बहुत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें आप गांधी जी का तस्वीर आप देखते होंगे। और जन स्वराज मतलब प्रशांत किशोर के बारे में पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में सभी लोग जानते हैं। उनका एक कैंप लगा हुआ है और मेरे पीछे एक बहुत बड़ा हॉल, टेंट से बना हुआ हॉल है। आप इस हॉल का नज़ारा भी देख सकते हैं कि कितना बड़ा हॉल है। और इसके साथ आप देख सकते हैं, इधर मेरे दाहिनी तरफ दिखाइए थोड़ा सा, ये बहुत बड़ा टेंट है, जो ये एक शिविर कहा जाए। जब पदयात्रा में खगड़िया पहुँचे 4 फरवरी को, तो ये बहुत बड़ा शिविर यहाँ बना हुआ है। शिविर में जितने भी पदयात्री हैं, रात्रि विश्राम यही होता है। और यहाँ जो भी आदमी हैं, इनके साथ मैं उनसे बारी बारी से पता करने का और भी चीज़ मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ कि इनका क्या उद्देश्य है। यहाँ जो बैठे हुए हैं, यहाँ लोग जो हैं, उनसे मैं बात करके बताऊँगा। तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर तार की जाली इस तंबू के चारों तरफ लगा हुआ है, सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं और ये सब बच्चे लोग भी इसके अंदर तार के जाली के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये गाड़ियाँ जो देख रहे हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी गाड़ियाँ और टेंट, इस टेंट का जो नज़ारा आप देख सकते हैं किस प्रकार का, कितना कीमती हो सकता है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, पानी का व्यवस्था इसके पीछे, इमरजेंसी जो भी खाने पीने के लिए रसोई घर और जो इमरजेंसी क्या कहते हैं उसको, स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत सारी चीज़ें व्यवस्था किया गया है। मैं आज इस टेंट में दिखाते हैं। खाना वाना भी बन रहा है। जितने भी लोग हैं, ये ट्रैक्टर देख सकते हैं चौधरी कंस्ट्रक्शन का, पानी के लिए मुजफ्फरपुर बिहार का है। यहाँ पर एक पूरी टीम, पूरा जितना व्यवस्था होता है यहाँ पर, तमाम व्यवस्था के साथ यहाँ पर प्रशांत किशोर का टीम यहाँ पहुँचा हुआ है पदयात्रा में, खगड़िया में, जन जन को जगाने के लिए। और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे मैं बात करने का प्रयास करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा क्या उद्देश्य है, कितने लोग हैं। तो आइए सर। और यहाँ देखिए, यहाँ कुछ युवा लोग हैं, मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम हुआ सर आपका? जी, हमारा नाम ओम प्रकाश हुआ। ये प्रशांत किशोर जी जो ये अपना यहाँ पर ये टीम लेकर आए हैं खगड़िया में, पूरे बिहार में चलता होगा, कितना दिन से ये चल रहा है? ये करीब 17 महीने से ये पदयात्रा चल रही है, जो पिछले साल 2 अक्टूबर 2022 को भितिहरवा गांधी आश्रम पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई थी। उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सिवान, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर होते हुए ये हमारा 13वां जिला है खगड़िया, जहां हम आए हैं। और अभी लगभग 1 महीने पदयात्रा खगड़िया में पूरा घूमेगी। पूरा 1 महीना पदयात्रा प्रशांत किशोर का खगड़िया जिला में रहेगा? जी, पूरा 1 महीना, क्योंकि हर जितने भी डिस्ट्रिक्ट हम जाते हैं तो हमें लगभग हर प्रखंड करने में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। कोशिश हमारी रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सके, उन्हें समझा सके कि पदयात्रा क्यों कर रहे हैं और किस लिए, उद्देश्य क्या है पदयात्रा का। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का उद्देश्य है यहाँ पर। इधर दिखाइए थोड़ा, उधर जाइए ना, उधर से दिखाइए ना, इधर लाइट आ जाए। और क्या उद्देश्य है यहाँ पर, तो ज़रा ये बताइए हमको। ये पूरे पदयात्रा टीम में खगड़िया ज़िला में ये लगभग हमको लग रहा है कि 25-30 तंबू बना हुआ है यहाँ पर, और पीछे में बहुत बड़ा हॉल भी है। माने स्वास्थ्य सेवा की, फर्स्ट एड की जो भी व्यवस्था होती है, तमाम चीज़ आपके साथ आया हुआ है। तो कितना आदमी इसमें अभी खगड़िया ज़िला में पदयात्रा में शामिल है? देखिए, अमूमन जो है हमारे साथ जो प्रशांत जी के साथ रहते हैं और पदयात्रा करते हैं, वो लगभग 150 से 200 के आसपास रहते हैं लोग। ये जो आप तंबू देख रहे हैं, इन सब में पदयात्री रहते हैं। और जो बड़ा वाला हॉल देखा था आपने, वहाँ पे प्रशांत जी की सभा होती है, कोई मीटिंग होती है, आम जनता उनसे मिलने आती है, अपनी समस्या बताने आती है, उसके लिए वो बड़ा वाला तंबू जो आपने देखा था हॉल, वहाँ पे होता है। बाकी अंदर आपका सारे पदयात्रियों का रहने का व्यवस्था इसके अंदर है। सामने आप देख रहे हैं तो वो हम लोगों का किचन हो गया है, और इस साइड आपने देखा होगा कि हाँ, वॉशरूम्स वगैरह है। एक तंबू में लगभग लग रहा है कि एक तंबू में 5-6 आदमी रहते होंगे। जी, मिनिमम 6 आदमी का सेटअप रहता है। एक जैसे एक पगोड़ा है, इसके अंदर मिनिमम 6 आदमी आपके रहते हैं। बाकी अमूमन जब संख्या ज़्यादा हो जाती है तो 1-1 खटिया, 2-2 खटिया और बढ़ा दी जाती है उसमें। अच्छा बताइए, प्रशांत किशोर जी का ये पदयात्रा का
सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? देखिए, प्रशांत किशोर जी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो पदयात्रा कर रहे हैं वो बिहार की जनता को जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 30-35 साल में जनता ने लोगों को बदला है, मतलब वोट दूसरे को दिया है, लेकिन उनको विकास के नाम पे कुछ नहीं मिला है। या तो लालू जी को वोट देते हैं या नीतीश जी को वोट देते हैं। जब लालू जी का समय था तो उस टाइम गुंडाई ज़्यादा थी, लोगों को रात को शाम को 6 बजे के बाद निकलना मुश्किल होता था, लेकिन उन्होंने वही बदलाव के चक्कर में नीतीश जी को वोट दिया। लेकिन नीतीश जी को वोट देने के बाद विकास हुआ, रोड वोड बने, लेकिन जो उस टाइम गुंडे लूटते थे, आज के टाइम में बाबू साहब पीसी के नाम पे आपसे 200-400 कोई भी काम कराना हो, आप किसी ब्लॉक ऑफिस में जाइए, 200-400 हज़ार 2000 रुपये आपको मांगेंगे, तब वो कोई काम आपका करेंगे। नहीं, देखिए लालू जी के समय में गुंडई आप कहते हैं, उसको राजनेता लोग कहते थे या लालू के भी आदमी कहते हैं कि सामाजिक बदलाव लाया गया था। राजनीतिक चेतना, जो दबे कुचले आदमी थे उसको संगठित करके राजनीतिक चेतना देने का प्रयास किया था। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, लालू जी का हमेशा सम्मान रहेगा कि उन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दी है, जिसके लिए हम भी उनका सम्मान करते हैं, हर आदमी उनका सम्मान करता है। क्योंकि उनके उस शासनकाल से पहले अगर देखें तो पुराना टाइम देखें, उसमें हाँ ये है कि पिछड़े लोगों को काफ़ी दबाया गया था, लेकिन जब से लालू जी आए तो उन्होंने एक आवाज़ बुलंद की, लेकिन उनको कभी शिक्षा नहीं दी। उन्होंने आवाज़ तो दी कि आप कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, जो आपको प्रताड़ित कर रहा है उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। इट मीन्स है कि क्या कहती पंख दिए, क्या कहते हैं उसको, पंख दिए लेकिन परवाज नहीं दिए, उड़ने की कला नहीं सिखाई। उनको उन्होंने आवाज़ ज़रूर दी है कि आप मान लीजिए कोई उनको दबा रहा है अगर पिछड़े लोगों को, तो उनके लिए कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन उनको शिक्षा से जो है वंचित रखा आज भी। क्योंकि वो भी जानते थे कि अगर उनको शिक्षित कर देंगे तो उनका राज कैसे आएगा। अगर उनको शिक्षा मिल जाएगी तो सोचने लगेगा इंसान, तो उनका राज हमेशा लंबे समय तक नहीं रहेगा ना, इसलिए उन्होंने शिक्षा नहीं दी उनको, लेकिन आवाज़ ज़रूर दी है। ये आवाज़ दी है। आप इसमें इस टीम में किस पद पर हैं? देखिए, हम पिछले 1.5 साल से, मतलब 17 महीने से यहाँ पे हैं। शुरुआत में हम पहले तो पदयात्रा ही करते थे, क्योंकि नए नए आए थे। धीरे धीरे जब सिस्टम देखा कि क्या क्या काम है यहाँ पे, तो शुरुआत हमने प्रचार से की। प्रचार हमने काफ़ी किया लंबा, जनसुराज की विचारधारा को, उसका उद्देश्य क्या है, प्रशांत जी का उद्देश्य क्या है, वो बताने का काम किया। उसके बाद अभी करंट में जो है हम यूथ क्लब देख रहे हैं, जो जनसुराज के बैनर के अंदर पूरे बिहार में यूथ क्लब खोले जा रहे हैं। ये उन युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है जो प्रशांत जी दे रहे हैं, जो आने वाले टाइम में राजनीति करना चाहते हैं या सामाजिक काम करना चाहते हैं। क्योंकि अब आप भी जानते हैं कि बिहार में सिर्फ 1200 से 1300 परिवार हैं जिनके बच्चे, पोते, रिश्तेदार ही राजनीतिक क्षेत्र में हैं, और कोई आप जैसा या हम जैसा आदमी अगर उसमें आना चाहता है या किसी की इच्छा है कि हम समाज के लिए कुछ करें, तो उनके लिए कोई दरवाज़ा होता ही नहीं है। तो प्रशांत जी जनसुराज बैनर के अंदर पीके यूथ क्लब, अंबेडकर यूथ क्लब, मतलब यूथ क्लब की एक परिकल्पना है जो उन्होंने चालू की है उन युवाओं के लिए जो भविष्य में राजनीति करना चाहते हैं या सामाजिक काम करना चाहते हैं। चलिए, सामाजिक कार्य पीके प्रशांत किशोर जी का मैंने बीबीसी पर उनका इंटरव्यू देखा था, एक आध महीना पहले मैंने देखा था, समय डेट परफेक्ट याद नहीं है। उसमें उन्होंने तेजस्वी जी के बारे में कहा था 9वीं फेल, और बराबर उनके मुंह से निकलता है 9वीं फेल। तो मेरा कहना है कि 9वीं फेल से दिक्कत है या उनकी कार्यशैली से दिक्कत है? प्रॉब्लम उनका उससे कहाँ से है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि आपने अभी तेजस्वी जी का एक इंटरव्यू सुना होगा, एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने कि हम चाहते तो हमारे देश, मतलब दुनिया का जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वहाँ का डिग्री हमारे माँ बाप हमारे घर पे ला के रख देते। लेकिन एक शर्म की बात है कि आप 2 मुख्यमंत्री के बेटे हैं, लेकिन आप फिर भी 9वीं फेल होना एक गर्व की बात मान रहे हैं। आपको तो उनके बेटे होने के नाते पढ़ाई करनी चाहिए थी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए थी, लेकिन 9वीं फेल होना, ये हम कह रहे हैं कि उसके लिए अभिशाप है, ये कहना है कि उनका कार्यशैली पर आप प्रश्न उठा सकते हैं। 9वीं फेल क्या है बताइए? कार्यशैली से आपको भी दिक्कत है क्या? देखिए, कार्यशैली उनकी अभी मेरे ख्याल से ज़्यादा हुआ नहीं है। डिप्टी सीएम बने हैं, वैसे तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि भैया 10 पहले सिग्नेचर से हमारे 10 लाख रोज़गार देंगे, लेकिन वो तो हुआ नहीं। 2 बार सिग्नेचर किए, लेकिन 10 लाख का आंकड़ा तो छू नहीं पाए हैं। चलिए, 10 लाख का आंकड़ा छू नहीं पाए हैं। तेजस्वी जी, प्रशांत किशोर जी आए हैं पूरे जन जन में घूम करके, पदयात्रा करके लोगों को जगाने के लिए कि विकास के मुद्दा पर वोट करें। बिल्कुल। जो भी
यदि आपकी स्थिति बहुत गड़बड़ यदि है बिहार की स्थिति, तो आप ये एक ही कारण है कि आप जाति पाति के आधार पर वोट करते हैं, पार्टी से बंध करके अपने विचारधारा को तिलांजलि दे देते हैं। नहीं, प्रशांत जी ये कहना है कि इतने साल मतलब बिहार के लोगों ने सिर्फ जाति धर्म मतलब अपना स्वार्थी होकर कभी वोट नहीं दिया है। उनका सीधा कहना है कि भैया जो आपके लिए, अगर मान लीजिए कल को कोई आपको चुनाव है और वोट मांगने आ रहा है, आप उनसे कहिए कि भैया अगर आप हमारे बच्चे के लिए अच्छा शिक्षा का व्यवस्था कराएंगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे लिए कराएंगे, हमारा रोड खराब है वो सब बनवाएंगे, तो हम आपको वोट देंगे। इतने सालों से लोगों ने सिर्फ जाति और धर्म या उसी पे उलझ के वोट दिया है, कभी ये अपने लिए नहीं सोचा है कि यार हमारे यहाँ का रोड नहीं बना हुआ है, मेरे बच्चे को खिचड़ी मिल रहा है, शिक्षा नहीं मिल रही है। जिन स्कूलों में बच्चों के हाथ में स्लेट होना चाहिए वहाँ पर प्लेट पकड़ा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ी मुद्दा है, इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर जी। हम कह रहे हैं कि यहाँ इतना बड़ा टेंट निश्चित रूप से बहुत खर्चा होता होगा। बहुत सारी गाड़ियाँ पूरे प्रदेश में से घूमते घूमते खगड़िया में भी देखते हैं, कम से कम ये पीला वाला जनसुराज का गाड़ी कम से कम 10 निश्चित रूप से होंगे। बहुत सारे सामान लाने में भी खर्चा होता है। यदि 1 महीना यहाँ रुकेंगे, 200 आदमी रुकते हैं, तो खर्चा बहुत जाएगा, लाखों में जाएगा। तो इसका हम क्या कहेंगे, कहाँ से ये सब बियर कैसे होता है ये सब? देखिए, आप क्योंकि पत्रकार हैं और प्रशांत जी के अमूमन बहुत सारे इंटरव्यू देखे होंगे, और पत्रकारों ने पिछले 1.5 साल से ये सवाल हर पत्रकार के जहन में रहा है। उन्होंने इसका बखूबी जवाब दिया है कि जिनकी मदद उन्होंने मुख्यमंत्री बनने में की है, वो सब अभी इसकी व्यवस्था में चलाने में मदद कर रहे हैं। उन्होंने अभी देखे तो देश के अंदर 6 मुख्यमंत्री उनके बनाए हुए हैं। अब उन्होंने कहा उनसे कि भैया बिहार के अंदर मैं एक व्यवस्था बना रहा हूँ, आप लोग उसमें हमें सहयोग करिए। ये उन्हीं सब लोगों का सहयोग है कि जो ये व्यवस्था अभी चल रही है। एक चूँकि मन में एक सवाल आती है कि जब एक काफिला किसी नेता का चलता है, बहुत भीड़, सैकड़ों की गाड़ियाँ जब चलती है, तो निश्चित एक डर बनता है। ईडी और सीबीआई ये भी एक भय बहुत व्याप्त है सभी नेताओं में। तो प्रशांत किशोर जी के पीछे सीबीआई और ईडी क्यों नहीं लगता है? क्या ऐसा डर इनको नहीं लगता है, या क्या कहा जाए इस पर? देखिए, पहली बात तो कोई इनका जब पदयात्रा होती है उसमें कोई काफिला गाड़ियों का नहीं होता है। अमूमन ये पैदल ही चलते हैं। मान लीजिए कल यहाँ से पदयात्रा है तो कल यहाँ से पैदल ही निकलेंगे अगले कैंप के, जो 10 या 12 किलोमीटर पे हमारा लगता है। पैदल ही जाना है। वहाँ पे आप देखें ना कोई गाड़ी होती है, ज़्यादा लाव लश्कर लेके नहीं चलते हैं। हम पिछले 1.5 साल से सिर्फ पैदल पदयात्रा कर रहे हैं। और किसी को लगेगा कि भैया हम वैसा कोई चीज़ कर रहे हैं, ईडी सीबीआई की ज़रूरत होगी तो आएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। पैदल पदयात्रा है। पिछले 1.5 साल से प्रशांत किशोर जी पैदल ही पदयात्रा कर रहे हैं। ना कोई गाड़ियों का काफिला होता है, ना लोगों को बसों में भर के लाया जाता है। जो आम जनता उनसे चलते चलते रोड पे मिलती है, उनसे मुलाकात होती है, उन्हें समझाते हैं कि वोट क्यों करना चाहिए, स्वार्थी करके करना चाहिए, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ सर? ओम प्रकाश हमारा नाम। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे सामने कैमरा पकड़े हुए विश्वजीत जी खगड़िया की धरती से हैं। ये विश्वजीत बलवाही इनका घर हुआ, और मेरे पीछे पीला गाड़ी जनस्वराज का आप देख सकते हैं। और ये तमाम टेंट को मैंने दिखाने का काम किया है। निश्चित रूप से जो जितना खर्चा लग रहा है यहाँ पर, तमाम जो सुविधाएँ होनी चाहिए एक शिविर में, एक सैनिक सा शिविर जो होता है, वो शिविर आपको देखने को मिलेगा। खर्चा तो निश्चित रूप से होता होगा। खर्चा होता है तो निगाहें ज़रूर जाएगी लोगों की, आखिर व्यय कहाँ से होता है। और मैं इसी प्रकार का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। मेरे जितने भी JP News 23 फेसबुक पेज के फॉलोवर हैं, जितने भी दर्शक हैं, कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, और JP News 333 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।